वंस अगेन वेलकम टू स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम नवोदय के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, ये चैप्टर हम देख रहे हैं। और इस चैप्टर में एंट्रेंस कॉर्नर हमने पिछले वीडियो में ही शुरू कर दिया है, जिसमें कि ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और इसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट 5 डिजिट नंबर, हाईएस्ट लोवेस्ट कितना डिजिट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 0, 3, 6, 8 एंड 9। और ये नंबर का यूज करके आपको नंबर बनाना है और क्या करना है, उसका आपको आखिर में डिफरेंस निकालना है। हाईएस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। कौन सा है 9, उससे छोटा डिजिट है 8, उससे छोटा है 6, फिर है 3 और 0 हो गया। अब लोवेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें बनाना है, इनका ही यूज करना है हमें। तो फिर सबसे पहले हमें छोटा नंबर लेना पड़ता है, मगर हमने अगर 0 ले लिया छोटा तो 3, 6, 8, 9 जो बनेगा उसकी तो वैल्यू 4 डिजिट वाली जैसे रहेगी, इसलिए पहले हमें इनमें से छोटा लेना पड़ेगा 3। ओके, अब हम लगे तो 0 ले सकते हैं। 0 अगर इधर लेते तो इस 0 को वैल्यू ही नहीं रहती, इसलिए हमें 0 इधर देना पड़ेगा। उसके बाद है 6, उसके बाद है 8 और आखिर में है 9। और क्या करने के लिए बोला है, डिफरेंस। तो फिर डिफरेंस कीजिए। 10 - 9 1, 12 - 8 4, 15 - 6 9 और यहाँ पे बचे 7 और यहाँ से 9 - 3 6। ये वाला आंसर 67,941 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में देखे हैं और इस पे आधारित बेसिक कंसेप्ट भी हमने पहले वीडियो का बना दिया था, वो भी आप जाके देख ले। और ये दूसरा चैप्टर का जो पूरा बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है, जिसके कि 2 पार्ट्स है, वो भी आप वीडियो के लिंक में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 2,34,560। यहाँ पे कह रहा है कि किसी 2 नंबर की जो सम है यानी एडिशन जो है वो कितनी है, इतनी है। इफ वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर बाय 10,010। यहाँ पर एक भी नंबर दिया गया नहीं है, तो फिर इसमें हमें एक नंबर तो x मानना पड़ेगा। पहले क्या बोला है, किसी 2 नंबर की सम, किसी 2 नंबर की सम कितनी है 2,34,560। इनमें से कोई भी नंबर हमें दिया नहीं है, इसलिए हमें पहला नंबर तो x मानना पड़ेगा। आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं इसमें। ओके, तो फिर दूसरा नंबर क्या है कि 10,010 से बड़ा है। पहला नंबर तो x है और दूसरा नंबर x से कितना बड़ा है, 10,010 से बड़ा है। ओके, अब हमें x की वैल्यू पहले निकालनी है। और क्या पूछा है कि मैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर यानी ये वाला नंबर, ये तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता तो हम सिर्फ x की वैल्यू निकाल के आंसर फाइनल करते, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है तो फिर ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें x में बाद में ये नंबर ऐड करना पड़ेगा 10,010। चलो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों वेरिएबल है, x + x होता है 2x। ओके, अब इस नंबर को आप इधर लेके आइए 2, 3, 4, 5, 6, 0। इसको इधर लाने के बाद क्या होता है, माइनस हो जाएगा। और माइनस हो जाएगा तो आप अगर इधर लिखेंगे तो आपका ऐसे कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ सकती है, आंसर गलत भी हो सकता है। इसलिए इसको आप नीचे लिखिए और यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट बराबर लिखिए। हर डिजिट के नीचे उसकी सेम प्लेस वैल्यू के अनुसार आपको सभी नंबर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और ऐसे लिखेंगे तो आप अच्छी तरह से माइनस भी कर सकते हैं। माइनस कर लीजिए 0, 6 - 1 5, 5 - 0 5, 4 - 0 4 और यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2, 22, 45, 50 यानी ये 2x की वैल्यू है। ओके, हमें x की वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पर देखिए इनटू रहता है तो 2 को जो है हमें इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर x = 2, 2, 4, 5, 5, 0 और इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनटू में है। ठीक है, अब आप इसका डिवीजन कर लीजिए। x = क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, फिर से 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर से 2 × 2 = 4 और बचा कितना, 1 बचा यहाँ पे, 2 × 7 = 14, फिर से 1 बचा और 2 × 5 = 10। ये देखिए 11, 22, 75, ये तो सिर्फ x की वैल्यू है। अगर छोटा नंबर पूछा होता तो हमारा आंसर यही होता, मगर हमें बड़ा नंबर पूछा है तो फिर इसमें हमें ये ऐड करना पड़ेगा। ये x कितना है, 11, 22, 75। अब उसमें क्या ऐड करना है,
10,000 10, आखिर से शुरू करें 0 1 0 0 और फिर से 1। अब इसका आप एडिशन कर लीजिए, 5 7 + 1 8, ये 2, फिर से 2 1 + 1 2 और 1। ऐसा आंसर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए 12 22 85, 12 22 85 आपको किधर भी नहीं दिया गया है, मगर इसका आंसर यही है, जो कि ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, मगर इसका आंसर यही आता है। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए और ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए अब अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। ओके, क्या कह रहा है इसमें? इन नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो फिर इसमें बहुत स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि इन सब का प्रोडक्ट करते बैठते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। इसमें तो बहुत समय चला जाएगा। हमें क्या पूछा है वो देखिए, पहले हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है, तो फिर आप इनमें से सिर्फ यूनिट डिजिट लेके बस उनका इंटू करते रहिए। यानी कौन से, देखिए पहला यूनिट डिजिट तो 7 है, यहाँ का यूनिट डिजिट जो है 2 है, यहाँ का यूनिट डिजिट 7 है और यहाँ का यूनिट डिजिट 3 है। अब देखिए इसमें एक्चुअल आंसर लिखने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पर सभी यूनिट डिजिट का आप इंटू कर लीजिए। 7 2 जा 14 हो रहा है, 14 का जो यूनिट डिजिट है आप सिर्फ इस यूनिट डिजिट के बारे में सोचिए। फिर 4 7 जा 28 हो रहा है, 28 हो रहा है, तो आप सिर्फ अभी इस 8 के बारे में सोचिए और 8 3 जा 24। अब इस यूनिट डिजिट के बारे में सोचिए, कितना आ रहा है 4। तो फिर देखिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाएगा। अब 14 वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। Which of the following is the smallest 4 digit number? ये क्वेश्चन तो फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट भी छुड़ा सकते हैं, इतना आसान है। ठीक है, देखिए क्या पूछा है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और आपको यहाँ पर कोई बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी ऑप्शन में दिए गए हैं। उनमें से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर सिर्फ कौन सा है ये बताना है। देखिए ये तो बड़े है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, सबसे छोटा तो बस यही है। हो गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। उसके आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77। देखिए 7 के मल्टीपल 14 और 77 के बीच में कितने हैं, ऐसा आपको पूछ रहा है। ओके, अब 7 के मल्टीपल यानी देखिए 7 का टेबल ही आपको दिया है। ये जो पूरे नंबर जो दिए गए हैं ना, 7 के टेबल में आने वाले सभी नंबर 7 के मल्टीपल है। 5 के टेबल में आने वाले सभी नंबर 5 के मल्टीपल है। उसी तरह से ये है। आपको कहां से कहां तक मल्टीपल पूछे गए हैं? 14 के आगे और 77 के पीछे कितने मल्टीपल है, आपको ऐसे पूछ रहे हैं। देखिए 14 के आगे और 77 के पीछे। अगर यहाँ पे फ्रॉम होता तो आप 14 से लेकर 77 तक के मल्टीपल बताते हैं। ओके, मगर आपको यहाँ पे फ्रॉम नहीं दिया है, बिटवीन दिया है। 14 और 77 के जो बीच में है वो टोटल मल्टीपल आपको 7 के पूछ रहे हैं कितने हैं। तो फिर आप इसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर दिया गया है। आंसर है 8। ओके, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। और एक बात यह है कि मल्टीपल और फैक्टर जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि अब देखिए 7 के ये सभी मल्टीपल है, मगर इन सब का फैक्टर जो है 7 है। ठीक है, क्योंकि 7 के टेबल में आने वाले नंबर्स है मल्टीपल, और इनको जो डिवाइड कर सकते हैं ऐसे नंबर को हम कहते हैं फैक्टर्स। व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार, यानी स्टार की वैल्यू क्या है, कब, सो दैट द नंबर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 25। ओके, तो फिर देखिए ये जो एक नंबर दिया गया है ये 5 डिजिट का नंबर है और 4 डिजिट हमें दिए गए हैं, मगर यहाँ पे स्टार दिया है और हमें कहा गया है कि स्टार की वैल्यू क्या है। जबकि हम 25 से डिवाइड कर सके, ऐसे में स्टार की वैल्यू क्या है ऐसा हमें पूछ रहा है। आपने तो 5 की डिविजिबिलिटी तो पढ़ी है, उसमें बताया गया था कि जिस नंबर के यूनिट डिजिट पर 0 या फिर 5 होता है ऐसे नंबर को हम क्या कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी ऐसे नंबर 5 से डिविजिबल है। तो फिर ये नंबर अगर 25 से डिविजिबल हो जाए ऐसा अगर आपको लगता है तो आखिर में क्या होना चाहिए, 5 ही तो होना चाहिए। ठीक है, अगर 5 है या फिर 0 है तो हम 5 जैसे नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, मगर 25 है तो
इस जीरो का कुछ काम नहीं है यहाँ पर, मगर आखिर में यहाँ पर 2 दिया गया है और 5 अगर यहाँ पे लिख दे तो आराम से 25 बन जाएगा और 25 से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है। अब अगले क्वेश्चन में भी देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस नंबर डिवाइड बाय दिस नंबर, यानी इस नंबर को जब इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऐसा आपको पूछ रहा है। ओके, तो फिर आप जो है इस नंबर को पहले ऐसे फॉर्म में लिख लीजिए 20.91 बाय 0.17, ठीक है। अब इसकी जो पॉइंट्स है आप इधर के साइड मूव करें, ठीक है, यानी इधर के अगर 2 पॉइंट हम मूव कर सकते हैं तो नीचे के भी 2 पॉइंट हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्हें बिना पॉइंट के भी हम लिख सकते हैं, यानी 2091 बाय 17, ठीक है। अब इस नंबर को इस नंबर से आप डिवाइड कर लीजिए, देखिए क्या आएगा 2091, इसको किस नंबर से 17 से डिवाइड करना है, 17 1 जा 17, बचे यहाँ पर 3, 9 नीचे लीजिए, 17 2 जा 34, बचे यहाँ पर 5, अब आप 1 को भी नीचे लीजिए, 17 3 जा 51, हो गया रिमाइंडर इसका 0, हो गया कंप्लीट डिवीजन। अब 123.0 आपको ऑप्शन में दिया गया है, मगर यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। ये भी बात आप अच्छे से ध्यान में रखें कि जिस नंबर को कभी पॉइंट नहीं होता उस नंबर के आखिर में पॉइंट दिया जाता है, और एक्चुअली वो पॉइंट होता है मगर हम लिखा नहीं करते। चलो यहाँ पर पॉइंट दिया है तो हम भी यहाँ पर पॉइंट देंगे, और ये भी बन गया हमारा 123.0, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना आसान आंसर था। अब अगले क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए, 14 रोज इन ए पार्क, 420 कार्स इन एवरी रो, देन हाउ मेनी कार्स विल स्टैंड इन द पार्क। अगर आपको ऐसा पूछा जाता कि एक रो में अगर 4 पेन है और ऐसे अगर 4 रो है तो आप मुझे बताओ 4 × 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो फिर इसमें भी ऐसे ही बात कही गई है, एक रो में कितने कार्स है, 420 कार्स है, और ऐसे 14 रो है, और आपको पूछा है कि हाउ मेनी कार्स विल स्टैंड इन द पार्क। तो फिर ऐसे पार्क में टोटल कितने कार्स स्टैंड हो चुके हैं, यानी पार्क हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर आप देखिए क्या करना है इसका, जैसे हमने इसका अभी इंटू कर लिया था वैसे हमें इन दोनों नंबर का इंटू करना है, यानी 420 × 14 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करिए आप इंटू कर लीजिए, 420 × 14, 400, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, उसके बाद 0 2 4, अब इसका एडिशन 0 8, 6 + 2 8, 4 + 1 5, कहाँ पर है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है 5880, यानी हमारा आंसर ये हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं मगर हमें थोड़ा सोचकर अच्छे से छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए, और ज़्यादातर बहुत बार प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना फ़ायदा होता है, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि कोई भी स्टूडेंट अगर होशियार है तो वो नवोदय को लग ही सकता है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। मगर हर बात आप सिर्फ एक बात ध्यान में रखें कि हर बार स्टूडेंट को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जो पढ़ाई में वीक है ना वो भी स्टूडेंट्स आराम से होशियार बन सकता है और ऐसे नवोदय के एग्जाम आराम से क्रैक कर सकता है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। अब आप अगले क्वेश्चन में भी देख लीजिए, इसमें तो आपको कोई भी नंबर नहीं दिए गए हैं मगर नंबर के बारे में कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, ऐसा आंसर आपको ढूंढना है, ठीक है। पहले कंडीशन भी आप पढ़ते रहिए। ए नंबर, ऐसा नंबर, कौन सा नंबर, देखिए अभी इज लेस देन 50, 50 से क्या हो, लेस यानी छोटा हो, कौन सा है, देखिए पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा तो नहीं है क्योंकि ये 50 से बड़ा है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल क्या है, यानी 7 के मल्टीपल यानी कि 7 के टेबल में आने वाले नंबर। देखिए 7 के टेबल में आने वाला नंबर तो ये भी है, उसके बाद ये भी है और ये भी है, सभी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि हैव 3 फैक्टर्स, और 3 फैक्टर्स वाला नंबर आपको इनमें से ढूंढना है। अभी 3 फैक्टर्स वाले आपको तो यहाँ पर ऐसे बोला नहीं है कि कॉमन फैक्टर्स निकालना है या फिर साधारण फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो फिर पहले आप फैक्टर्स तो निकालिए, समझ में आ जाएगा। क्या है इसका फैक्टर्स, 2 × 7, ठीक है। इसके क्या है 2 × 3 × 7 और इसके है 7 × 7। क्या करा आपको कि 3 फैक्टर्स होने चाहिए। देखिए
इसके अगर आप 1 को फैक्टर्स मान के अगर चलेंगे, साधारण फैक्टर्स अगर आप सोचेंगे और 1 को भी फैक्टर्स मान के चलेंगे तो इसको यहाँ पर भी 1 लिखने पड़ेंगे और फिर ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये तो 4 हो जाएगा। फिर ऐसे में आप आंसर तो ये भी नहीं निकाल सकते और ये भी नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको ऐसे टाइम प्राइम नंबर के बारे में सोचना है और प्राइम फैक्टर जो है ओनली 3 जो है किसको है, 42 का है, यानी 42 के 3 प्राइम फैक्टर है, इसलिए इसका आंसर 42 हो जाएगा, ठीक है। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। ओके, आगे बात समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू 65 डिग्री, क्यों ऐड करना है, टू मेक राइट एंगल। आपने अभी राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पढ़ा होगा और इसके बारे में हम भी कभी ना कभी पढ़ने वाले हैं नवोदय का, जब उसमें चैप्टर आ जाएगा या फिर वो टॉपिक आ जाएंगे तब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। मगर आप फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखें कि राइट एंगल मतलब सीधे सीधे 90 डिग्री का एंगल, तो फिर 90 डिग्री का एंगल बनने के लिए 65 में और कितने ऐड करें कि वो 90 डिग्री बन जाए, ठीक है। तो फिर 65 में हम x ऐड करेंगे तो फिर 90 डिग्री बन जाएगा। आप x की वैल्यू निकालने के लिए 65 को उधर लेके जाइए तो फिर आ जाएगा आंसर 25, ये हो गया इसका आंसर। देखिए आप अगर 65 में 25 ऐड करेंगे तो अपने आप 90 डिग्री आ जाएगा और 90 डिग्री आ जाएगा मतलब हमारा आंसर राइट एंगल मिल रहा है, हमें राइट एंगल मिल रहा है। तो फिर हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। वैसे तो यह आंसर आप उंगलियों पर भी निकाल सकते हैं, वो कैसे, 65 दिया गया है आपको, ठीक है, 65 के आगे जाना है आपको, 75 85 कहाँ तक जाना है, 90 तक ना, बचे 5 को ऐड कर लीजिए, 20 में 5 ऐड कर लीजिए, हो गया 25, हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना आसान है, आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं ऐसा मुझे लगता है। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और इसमें का जो बचा हुआ एंट्रेंस कॉर्नर के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो वीडियो का हम अगले पार्ट में लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।